पर्दे पर तालियां बटोरना एक बात है और सियासत के अखाड़े में वोट बटोरना बिल्कुल दूसरी। भोजपुरी सिनेमा की चकाचौंध भरी दुनिया और बिहार यूपी की माटी की सियासत दो अलग ध्रुव हैं, मगर अब ये ध्रुव आपस में टकरा रहे हैं। सितारे पर्दे से उतरकर धरती पर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस स्टारडम की चमक के सहारे वो राजनीति में एंट्री तो मार लेते हैं, क्या वही चमक वोटों की गिनती में फीकी पड़ जाती है? आज हम खोलेंगे इन्हीं भोजपुरी इस सुपरस्टार्स का पॉलिटिकल रिपोर्ट कार्ड। कौन पास, कौन फेल और कौन अभी भी संघर्ष कर रहा है। नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत की यह खास पेशकश। सबसे पहले बात उस नई नवेली एंट्री की जिसके सुरों ने सोशल मीडिया से लेकर देश के कोने कोने तक अपनी छाप छोड़ी है। नाम है मैथिली ठाकुर। अभी तक मैथिली अपने भजनों और लोकगीतों से दिल जीत रही थी, मगर अब खबर है कि वो सियासत की नई धुन छेड़ने की तैयारी में है। बीजेपी के दरबार में हाजिरी लगी है और 2025 के बिहार चुनाव में दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। खैर, अभी तो मैथिली मंच पर गा रही है, लेकिन सियासत के मंच पर उन्हें ट्रोलर्स पहले ही मिल गए। गायिका राजनीति करेंगी जैसे सवाल उठने लगे हैं। अब देखना यह है कि क्या सुरों की ये मलिका सियासत के कांटों भरे सुर भी साथ पाएंगी या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट बनकर रह जाएगा। अब बारी है भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की, जिनके गाने बजते ही पब्लिक झूम उठती है। लाखों करोड़ों के फैन बेस वाले खेसारी ने आरजेडी का लालटेन थाम लिया है और छपरा की सीट पर नजर गड़ाए बैठे हैं। आरजेडी को लगता है कि खेसारी उनके लिए जाति के जटिल समीकरणों को तोड़ने का ब्रह्मास्त्र साबित होंगे, मगर हाल ही में एक वीडियो आया जिसमें खेसारी एक विधायक से गले लगकर फूट फूट कर रोते दिखे। अब ये एक्टिंग थी या असलियत, ये तो खेसारी ही जाने। लेकिन सियासत सिर्फ इमोशन से नहीं, इक्वेशन से चलती है। क्या खेसारी के इक्वेशन समझ पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब कहानी में ट्विस्ट पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री से आता है। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने सियासी लॉलीपॉप तो दिखाया, मगर पवन सिंह को दिया नहीं, तो बागी तेवर अपनाकर वो काराकाट से निर्दलीय उतर गए। जीते तो नहीं, मगर दूसरे नंबर पर आकर एनडीए का खेल बिगाड़ दिया, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब उसी काराकाट में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय उतर चुकी हैं और पवन सिंह खुद बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक बने घूम रहे हैं। मतलब घर में सियासी महाभारत छिड़ी है। अब देखना यह है कि क्या पवन सिंह अपने स्टारडम का रिमोट कंट्रोल अपनी पत्नी के हाथों में थमाकर बीजेपी के प्रति वफादारी साबित कर पाएंगे। ये सियासत है साहब, यहाँ स्क्रिप्ट रोज बदलती है, लेकिन हर सितारे की कहानी हार पर खत्म नहीं होती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दिनेश लाल यादव, यानी आपके और हमारे निरहुआ। 2019 में जब भोले भाले निरहुआ आजमगढ़ में अखिलेश यादव के सामने उतरे तो बुरी तरह हारे। लोगों ने कहा ये हीरो एक्टिंग ही करे तो अच्छा, मगर बंदा हिम्मत नहीं हारा। 2022 के उपचुनाव में दोबारा उतरा और इस बार समाजवादी पार्टी के अभय किले को ढा दिया। हालांकि 2024 में फिर हार गए, मगर निरहुआ ने यह साबित कर दिया कि अगर स्टारडम के साथ जमीन पर पसीना बहाया जाए तो सियासत की पिक्चर हिट हो सकती है। और सफलता की इस लिस्ट में दो नाम सबसे ऊपर हैं, मनोज तिवारी और रवि किशन। ये वो गुरु हैं जिन्होंने भोजपुरी से बॉलीवुड और फिर संसद तक का सफर तय किया है। मनोज तिवारी जो कभी जिया हो बिहार के लाला गाकर रातों रात स्टार बने थे, आज दिल्ली की सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी। लगातार 3 बार सांसद बनना मजाक नहीं। तो उधर रवि किशन गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की विरासत को बखूबी संभाल रहे हैं। संसद में उनकी दमदार आवाज बताती है कि ये सितारे अब सिर्फ नाचने गाने के लिए नहीं, बल्कि नीति बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। तो सवाल फिर वही, आखिर इतनी चमक दमक पैसा शोहरत के बाद ये सितारे राजनीति के कीचड़ में क्यों उतर रहे हैं? कई लोग तो कहते हैं कि बाबू भैया पावर सत्ता का नशा है। जब पर्दे पर उम्र ढलने लगती है तो सियासत की कुर्सी बुढ़ापे की लाठी नजर आती है और पार्टियों के लिए ये सितारे भीड़ खींचने की मशीन है, वोट बटोरने का आसान फॉर्मूला है। स्टारडम सियासत में एंट्री का वीआईपी पास तो हो सकता है, लेकिन जीत का गारंटी कार्ड नहीं। यहाँ जनता सिर्फ चेहरा नहीं चरित्र भी देखती है। पर्दे पर हीरो बनना शायद आसान है, मगर असल जिंदगी में जनता का नेता
बनना लोहे के चने चबाने जैसा है। आपको क्या लगता है, इन सितारों में से किसका राजनीतिक सफर सबसे दमदार है और किसका सबसे कमजोर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।